हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन है ना। ये साइंस का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है। क्या है? एक गोलीय दर्पण है ना। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर है और इसका जो पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या है उसे हमें ज्ञात करनी है। पृष्ठीय जो वक्रता त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो गोलीय दर्पण के लिए ही क्यों ना फोकस दूरी दिया हो, चाहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो या अवतल लेंस की फोकस दूरी हो या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो, सब में फार्मूला एक सेम ही लगता है। ठीक है। और अगर उसका पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या पूछा है तो इसके लिए देखिए ये आप क्या लिखोगे, देखिए इसको सॉल्व करना है ना। तो इसमें क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है। क्या दी हुई है? एफ। एफ को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या है? 12 सेंटीमीटर। ठीक। और फिर हमने क्या निकाला? त्रिज्या, यानी कि इसकी पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या निकाली है जिसे हम आर बोलते हैं। आर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है बेटा। कहीं स्मॉल आर से भी लिखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो इसी टाइप का अगर अवतल दर्पण में पूछा जाए, ठीक है, फोकस दूरी दिया हो, या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दिया हो, ठीक, या अवतल लेंस में हो या उत्तल लेंस में हो, अगर फोकस दूरी दिया है और पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या पूछा है तो क्या करेंगे? यही फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? F इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है? त्रिज्या पूछा है ना। तो F आपका क्या दिया है? 12। क्या दिया? 12 सेंटीमीटर। तो F की जगह आप क्या लिख दोगे? 12। ठीक। ध्यान दीजिएगा, R अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब 2 क्या है आपका? अपॉन में पक्षांतर करोगे तो गुणे में हो जाएगा, है ना। पक्षांतर करोगे तो यहाँ बटे में, इधर पक्षांतर करो गुणे में हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये 12 गुणे 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? R। 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24 बराबर R। ठीक। R बराबर आपका क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अभी चाहे अवतल दर्पण के लिए दिया हो इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे अवतल लेंस के लिए दिया हो, चाहे उत्तल दर्पण के लिए दिया हो, चाहे उत्तल लेंस के लिए दिया हो, अगर आपकी वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है तो F इज इक्वल टू आर अपॉन क्या लगेगा? 2 लगेगा। F इज इक्वल टू आर अपॉन क्या लगेगा बेटा? 2 लगेगा, है ना। ठीक है। हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, यही फार्मूला लगेगा सभी के लिए। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर। क्या हो? इसे ही हम क्या बोलते हैं? आर को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहो या रेडियस बोलो। ठीक है बेटा, है ना। तो यही हमें ज्ञात करना था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका? आर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? 24 हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक। अब देखो ये F इज इक्वल टू आर अपॉन 2 है। ठीक। इसका एक फार्मूला और हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे तो 2F हो जाएगा। 2F इक्वल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक। चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए, आपका आंसर एक आएगा। ठीक है। यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? 2F इज इक्वल टू R, या R इज इक्वल टू 2F होता है, या F इज इक्वल टू R अपॉन 2 होता है। ठीक है। एक ही फार्मूला है, ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना। तो देखिए हमें मैथ्स भी करना है, साइंस भी करना है ना। सारे सब्जेक्ट, हमें सभी सब्जेक्ट का क्या करना? अध्ययन करना है ना। तो क्या करना चाहिए? मन लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक। देखो हम सभी सब्जेक्ट में क्या है? उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बचपन से ही क्या करते हैं? संघर्षों को देखते हैं या संकटों को झेलते हैं, है ना। तो चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ्स हो, जब संघर्ष ही किए हैं, ठीक है, तो साइंस के साथ भी संघर्ष हो जाता है, मैथ के साथ भी हो जाता है, इंग्लिश के साथ भी, सभी के साथ संघर्ष हो जाता है ना। तो हम उत्तीर्ण हो जाते हैं ना। ठीक है। तो हमें सभी जो सब्जेक्ट होते हैं सभी का अध्ययन होना, सभी का आधार जो होता है उसका पता होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है। ओके बेटा, खूब मन लगा के पढ़िए, यानी सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करिए, सभी की भूमिका आपको पता होनी चाहिए, है ना।
उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और समय के साथ बैठना चाहिए। नहीं, जब समय के साथ चलेंगे या समय के साथ बैठेंगे अध्ययन के लिए तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें ना आए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।